हेलो फ्रेंड्स, हमारी तरफ बहुत गर्मी पड़ रही है और अभी बारिश भी शुरू नहीं हुई है। तो 15-20 दिन पहले मैंने ये सारी कटिंग लगाई थी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इतनी भीषण गर्मी में भी कुछ पौधों की कटिंग बहुत ही अच्छे से चल जाती है। तो इनमें से ये अल्ट्रानेंथ्रा का पौधा है जिसकी कटिंग मैंने जो है लगाई थी 15-20 दिन पहले और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। देखिए कटिंग इसकी चल गई है और इसमें जड़ें भी अच्छे से बनाई हैं। तो इसकी 2 कटिंग मैंने लगाई थी। एक को मैं अभी फ़िलहाल निकाल करके आपको दिखा रही हूँ और इसको हैंगिंग में लगाने वाली हूँ। हैंगिंग में भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो इसको सेमी शेड में रखिए, हल्की फुल्की धूप आती रहे या सुबह की 1-2 घंटे की धूप अगर इसको मिलती है तो इसकी पत्तियां जो है कलर चेंज करती हैं, कभी चॉकलेटी कलर में, कभी रेड कलर में, कभी ग्रीन कलर में ऐसे आती हैं। ये इसका मदर प्लांट है और इसी में से मैंने कटिंग लेकर के इस पौधे को लगाया है। तो चलिए इसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा एक हैंगिंग पॉट है जिसमें मैंने सॉइल मिक्स बना करके रखा हुआ था। तो फिलहाल इसको इसी में रिपोर्ट कर देती हूँ और इसके बाद जो है ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। जब भी रिपोर्ट करें तो इसमें पानी ज़रूर दें, अच्छे से पानी एक बार दे दीजिए, फिर ऊपर की सॉइल मिक्स जब सूखेगी उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन बनानी होती है। 40% सॉइल, 40% सैंड और 20% कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए। इस तरह से ये पौधा जो है लग जाता है। चलिए नेक्स्ट जो पौधा है जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी ये बेबी टीयर्स है। तो इसकी भी 2 कटिंग मैंने लगाई हुई है और देखिए एक छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ लगाई है जो कि अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो गर्मियों में बेबी टीयर्स भी लग जाती है। बस इन सारे पौधे जितने भी कटिंग मैंने लगाई है सबको सेमी शेड में रखना होता है और इनको शेड में रखेंगे तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और इसमें वाटरिंग का बहुत प्रॉपर ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है और कम पानी भी हुआ तो ये पौधे मर जाते हैं। तो पानी का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, इसलिए ये पौधे जो है अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये अच्छे से चल गई हैं। अब इनको मुझे जो है कुछ को तो रिपोर्ट करना है, कुछ को मैं इसी तरह से रहने दूंगी। जैसे ये मेरा इंग्लिश आईवी का पौधा है, इसको भी मैं कटिंग से लाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। ये नर्सरी से मैं भैया से मांग के ले आई थी और ये कटिंग भी चल गई है। देखिए इसमें भी ये छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही हैं, तो ग्रोइंग इसमें शुरू हो गई है। तो ये पौधा भी बहुत अच्छे से गर्मियों में चल जाता है। ये भी सेमी सीड का पौधा है, बहुत धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। टॉप सॉइल जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही वाटरिंग करिए। नेक्स्ट हमारा पोथोस है। पोथोस तो हमारा कभी भी कहीं भी लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलता है। बस ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए और सेमी शेड में ये बहुत अच्छे से ग्रो होकर के और बहुत अच्छे से चलता है। तो इसकी भी कटिंग चल रही है। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये लालसा का पौधा है। लालसा का पौधा भी इतनी गर्मी में एकदम आराम से चल जाता है। इसकी कटिंग कहीं भी लगा दीजिए, किसी गमले में लगा दीजिए और इस तरह से ये जड़ें बना लेता है। उसके बाद आप इसको निकाल करके जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। इसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। इसकी हेज़ भी बनती है, तो बहुत ही खूबसूरत चॉकलेटी कलर की इसकी पत्तियाँ, कभी पर्पल कलर की दिखती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। तो इसको लाल बादशाह भी बोलते हैं, लाल लाल पत्तियों की वजह से। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसको अगर बहुत ढेर सारी संख्या में लगाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, छोटे छोटे पॉट्स में या हैंगिंग में भी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये मेरा क्रोटन का पौधा है, छोटी पत्तियों वाला है। पतली और लंबी पत्तियाँ होती हैं इसकी। इसकी भी कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है। कोई भी एक ब्रांच इसकी लीजिए और उसको किसी भी सॉइल में ऐसे लगा दीजिए, छोटे छोटे पॉट में भी ये ग्रो कर जाता है। बहुत कलरफुल इसकी लीव्स होती हैं। तो देखिए इस तरह से एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, वो भी एक छोटे से पॉट में, और बहुत अच्छे से ये चल रही है। ये कटिंग भी गर्मियों में लगा दीजिए तो ये भी चल जाती है। ये भी सेमी शेड में ही चलता है। 1-2 घंटे की धूप से ज़्यादा इसको धूप नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और पानी का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है ये ड्रेसिना का पौधा और ये भी जो है इसकी पत्तियां भी ग्रीन और पर्पल में होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इसकी भी बहुत सारी कटिंग आप लगा सकते हैं गर्मियों में। किसी भी गमले में इसको भी लगा दीजिए, किसी भी सॉइल मिक्स में, तो खूब अच्छे से ये ग्रो कर जाता है। इसकी ढेर सारी वेराइटीज़ आती हैं। तो ये मेरी छोटे पत्तों वाली हैं, बहुत सारे तरह के आते हैं ड्रेसिना। तो कोई भी वेराइटी आप लगा सकते हैं। इसको भी विल्ड्रेन सॉइल बनाइए और सेमी शेड में रखिए। देखिए यहाँ छोटे छोटे जो है मेरे बॉटल्स जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, उसमें भी मैंने कटिंग लगाई है और ये अच्छे से चल गए। थोड़ा यहाँ धूप ज़्यादा लगती है इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी झुलस रही हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इसको सेमी शेड में रखिए। ये बाउंड्री पे मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो देखिए थोड़ी पत्तियाँ इस टाइम झुलस गई हैं क्योंकि 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस इस वजह से इसकी पत्तियाँ झुलसी हैं, नहीं तो ये भी पौधा बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोनियस, कोनियस तो आप जानते ही हैं, सेमी शेड का पौधा है। बहुत ज़्यादा पानी इसको बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी सूखती है हमें इसको पानी देना होता है। बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत खूबसूरत लगता है।
तो इसकी भी टिप की कटिंग निकाल करके आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट है ये वेरीगेटेड पत्तों वाली ऑरिलिया। इसमें भी कई सारी वेराइटी आती है। तो ये बड़े पेड़ जैसा भी हो जाता है और 12 इंच के गमले में ये मदर प्लांट लगा हुआ है। इसकी भी ढेर सारी कटिंग मैं लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है और ये भी गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इस तरह से टिप की कटिंग निकाल करके और लगा दीजिए तो ये पौधा भी इतनी गर्मी में ग्रो हो जाएगा। ये भी सेमी शेड में ही चलेगा, बहुत ज़्यादा धूप इसको भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए यहाँ 1-2 कटिंग मैंने लगाई हुई हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं और इनमें ब्रांचेस देखिए अच्छे से निकल आई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी ढेर सारी वैरायटी है, कोई भी वैरायटी आप लगाएंगे तो इस टाइम भी चल जाएंगी। वैसे जहाँ पे धूप हो रही है वहाँ भी ये चल जाएंगे और जहाँ पे जो है आपके यहाँ बारिश अगर शुरू हो गई है तो फिर क्या कहना, फिर तो आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो आपकी सारी ही कटिंग चल जाएंगी। तो इस तरह से ये कटिंग भी लगा करके आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ढेर सारे पौधों में। इसके अलावा देखिए ये जो फ्लावरिंग प्लांट है विंका या सदाबहार, तो इसकी भी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है गर्मियों में। बस इसको सेमी शेड में रख दीजिए लगा करके और इसके बाद जो है इस पर वाटरिंग का ध्यान देते रहिए। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, बस ऊपर की टॉप सॉइल जब सूख जाए तो अब इसको वाटरिंग कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए नहीं तो ये गल जाता है, लेकिन बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इस तरह से टिप की कटिंग लगा दीजिए या कोई भी ब्रांच लेकर के लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चल जाता है। नेक्स्ट है परसुलिन या परचुलिका, इसको भी आप लगा सकते हैं। परचुलिका फ्लावर्स भी गर्मियों में ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है इस टाइम जब अगर बारिश शुरू नहीं हुई है तो आप जो है एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। बारिश के पानी से इसको बचाना होता है, तो इसकी जितनी भी कटिंग इस टाइम आप लगाएंगे लग जाएगी। कटिंग को सेमी शेड में रखिए और जब चल जाए उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। एकदम 50 डिग्री वाले धूप में ये पौधा चलता है, बस इसकी कटिंग को हमें धूप से बचाना होता है। तो एडेनियम को इस टाइम में आप ग्रो कर सकते हैं, जितने चाहे उतनी कटिंग बना सकते हैं और कटिंग को लगाने के बाद आप इस तरह से वाटरिंग कर सकते हैं। तो एडेनियम को भी आप लगा सकते हैं इस टाइम। नेक्स्ट प्लांट है बोगेनविलिया। तो मानसून अगर शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है तो भी आपका ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। मैंने इसको गर्मियों में ही लगाया था, देखिए 20-25 दिन पहले ये कटिंग लगी थी और कितने अच्छे से ग्रो हो गई है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। जब ये पौधा अच्छे से ग्रो हो गया था तो मैंने इसमें कंपोस्ट यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसमें जो है फ्लावरिंग शुरू हो गई है। क्योंकि मुझे कलर देखना था कि इसमें कौन सा कलर आया है। 2-3 कटिंग मैंने इसकी लगाई थी बट ये कटिंग ही चल पाई, 1-2 सूख गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 1-2 कटिंग तो चल ही जाती है। इसके अलावा जेड प्लांट की कटिंग आप अच्छे से लगा सकते हैं और जेड प्लांट तो चलता ही है गर्मियों में। ये एक पौधा है जो कोलियस की तरह दिखता है, इसका नाम अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है, बहुत खूबसूरत पौधा है। ये भी कलर चेंजिंग है, इसकी पत्तियां कलर चेंज करती हैं। इसकी भी इस तरह से ब्रांच निकाल करके कोई भी और किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारी कटिंग अभी लगा सकते हैं और मानसून आ जाने पर फिर हम शेयर करेंगे कि कौन सी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।